पड़ेंगे और लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बयान। तो आरक्षण के मुद्दे को सरकार ने अच्छे से हैंडल नहीं किया, इसके लिए सरकार को उठाना पड़ा नुकसान। तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का ये बड़ा बयान सामने आया है। निषाद आरक्षण को सीएम योगी ने उठाया। आज निषाद के लोगों की सबसे पहले सुनवाई होनी चाहिए। तो आरक्षण को लेकर अनुप्रिया पटेल ने सीएम को पत्र लिखा था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जिस तरह से नतीजे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान रहे हैं, उस पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बयान देते हुए कहा कि आरक्षण के मुद्दे को सरकार अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई, जिसके चलते ये नुकसान सरकार को उठाना पड़ा है। तो निषाद आरक्षण को सीएम योगी ने उठाया है। आज निषाद के लोगों की सबसे पहले सुनवाई होनी चाहिए। तो अपने बयान में इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सरकार अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई। यही वजह रहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो नतीजे सामने आए, उसमें सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता निखिल हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। निखिल, आपका रुक करना चाहेंगे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। आरक्षण के मुद्दे पर सरकार पर कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल खड़े किए कि हैंडल नहीं कर पाए मुद्दे को। देखिए, चाहे संजय निषाद हो चाहे अनुप्रिया पटेल हो, इस लोकसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर अपनी बैतरणी पार कर किसी तरीके से अपनी जो अपना पार्टी का जो अस्तित्व है वो दोनों लोगों ने बचाया। और अब चूंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, 10 सीटों पर ये उपचुनाव होना है। इसमें जो विधानसभा की जो सीटें जो खाली हुई वैकेंट इस लोकसभा चुनाव के बाद उस पर जो है चुनाव होना है। लिहाजा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इन सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे और किसी सहयोगी दल को जो है वो अपने जो सीटें हैं उनके साथ शेयर नहीं करेगी। शायद यही वजह है कि पहले अनुप्रिया पटेल का पत्र वायरल हुआ, अनुप्रिया पटेल ने पत्र लिखा, उसके बाद अब संजय निषाद के भी बोल बदल गए हैं। संजय निषाद भी चाहते हैं कि एक विधानसभा सीट जो खाली हुई है 10 सीटों में से वो उन्हें लड़ने के लिए उपचुनाव में मिले। ये एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स है और ये लोकसभा चुनाव का इम्पैक्ट तो आने वाले जो विधानसभा के उपचुनाव जैसा कि आप बता रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल की तरफ से पत्र जारी किया, उस पत्र के बाद अब कहीं ना कहीं संजय निषाद भी आंख दिखाते नजर आ रहे हैं। इन तमाम बयानों, इन तमाम परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो क्या माना जाए कि आरक्षण के इस मुद्दे पर एनडीए में रार दिखाई पड़ती नजर आ रही है? ये बिल्कुल साफ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष जो सहयोगी दल है उनका दबाव जो है वो एनडीए गठबंधन पर यानी भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ रहा है और एनडीए में कम से कम एक जो लकीर जैसी दिखाई पड़ रही है। लेकिन जितना पिछले लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंगें हुई, जो बैठकें हुई, उससे एक बात बहुत साफ निकल कर आई है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश में किसी भी सहयोगी दल के दबाव में आने वाली नहीं है। उसका परिणाम यह है कि अभी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर जो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें भाजपा ने तय किया था कि सभी जो सीटें विधानसभा उपचुनाव में जिन पर मतदान होना है, जिन पर चुनाव होना है, उन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। यही नहीं बल्कि 3 नामों का पैनल भी केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। केंद्र तय करेगा कि प्रत्याशी कौन होगा। तो एक बात तो बहुत साफ है कि बीजेपी किसी प्रेशर में नहीं आने वाली और मौका अगर है तो ऐसे में कोई भी दल हो, चाहे वो निषाद पार्टी ही क्यों ना हो या अनुप्रिया पटेल ही क्यों ना हो, प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए कम से कम इस बात का प्रयास होगा कि जो विधानसभा उपचुनाव होने हैं उसमें जो है कम से कम 1 सीटें तो मिल जाए। जी बिल्कुल, लेकिन एक तरफ जहां सवाल यहां पर खड़ा किया है कि अच्छे से इस मुद्दे को नहीं हैंडल कर पाई सरकार, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र उन्होंने किया कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया जोरों शोरों से। ये 2 बातें अगर देखें तो किस तरह से इसके मायने निकाले जाए? निखिल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा कद हो चुका है कि कम से कम सहयोगी दल जानते हैं कि उन पर सवाल खड़े करके, उन पर उंगली उठाकर कम से कम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करना संभव नहीं है। लिहाजा जो संजय निषाद है उनके बयान देखिए तो एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी भारतीय जनता पार्टी जिसको एक तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लीड कर रहे हैं, उसी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उसको ये साफ कह रहे हैं कि सरकार और पार्टी दोनों जो है वो आरक्षण के मुद्दे को जो है वो सही से लोगों को समझा नहीं पाई।
तो एक बड़ा मुद्दा है। आप इससे पहले देखिए, चाहे जातिगत जनगणना की भी बात हो तो संजय निषाद ने इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए थे और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हालांकि वो योगी आदित्यनाथ की देखना होगा कि ये जो रार है क्या वो बढ़ती है, और साथ ही साथ बेशक सरकार पर वो प्रेशर पॉलिटिक्स का असर दिखाई ना पड़े, लेकिन जाहिर तौर पर अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने कहीं ना कहीं जोरों से इस मुद्दे को उठाया और यही नतीजा जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दिया है लोकसभा चुनावों के नतीजों के दौरान। आप इस जो लगातार सुगबुगाहट है, बयानबाजी का दौर जारी है, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।